हेलो, मैं भुवनेश्वर सुथार। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव का अलग-अलग अध्ययन किया। इस वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव में अंतर की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। जब किसी पदार्थ की सतह पर विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश आपतित होता है और पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। जबकि कुछ मटेरियल्स जिनकी सतह पर यदि एक्स किरणों को आपतित करवाया जाए तो एक्सरेज का माध्यम के जो मुक्त आवेश हैं उनसे अन्योन्य क्रिया के कारण प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णित एक्सरेज की वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य जो है वो आपतित की तुलना में अधिक होती है। इस प्रभाव को कहते हैं कॉम्पटन प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में अंतर। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसा हमने परिभाषा में पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दृश्य प्रकाश और या पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी ये लो एनर्जी फिनोमिना है। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो एक्सरेज से ऑब्जर्व होता है, इसलिए यह एक मिड एनर्जी फिनोमिना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में का एक्सप्लेनेशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि एक फोटोन जो है वो अपनी कुल ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, यानी इसमें कंप्लीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, टोटल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया एनर्जी ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन अपनी टोटल एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और फोटोन क्या है, मासलेस पार्टिकल है, इसका मास नहीं होता है, टोटल मास जो है वो एनर्जी के रूप में होता है, तो फोटोन क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाता है। इंटरेक्शन के बाद, अन्योन्य क्रिया के बाद फोटोन का अस्तित्व नहीं रहता। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग देता है, बची हुई ऊर्जा के साथ वह विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। तो प्रकीर्णित फोटोन जो है उसकी तरंग दैर्ध्य आपतित की तुलना में अधिक होती है, तो हायर वेवलेंथ के फोटोन स्कैटर्ड होते हैं, फोटोन डिसअपीयर नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा से ही जैसे हमें पता है कि फोटोन की इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो पदार्थ की सतह से बाहर आ जाते हैं। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरेज अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन इनकी गति पदार्थ के अंदर होती है, यह पदार्थ से बाहर नहीं निकलते। तो ये एक अंतर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वह मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश दोनों से ही ऑब्जर्व हो सकता है, यानी किसी पदार्थ में मुक्त आवेश उपस्थित है या बद्ध आवेश उपस्थित है, दोनों ही केस में प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है। जबकि कॉम्पटन प्रभाव के लिए केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि पदार्थ में मुक्त आवेश है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव दोनों की संभावना है, लेकिन अगर माध्यम में मुक्त आवेश नहीं है, केवल बद्ध आवेश है, तो उस केस में प्रकाश विद्युत प्रभाव की संभावना है, कॉम्पटन प्रभाव संभव नहीं है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो कारण है वो हम समझ सकते हैं कॉम्पटन शिफ्ट के समीकरण से। कॉम्पटन शिफ्ट का जो रिजल्ट आया था उसमें वैल्यू थी डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई, जहां पे एम नॉट का डिवाइड हुआ था। एम नॉट मुक्त इलेक्ट्रॉन का मास था, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास यूज करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट में अगर बद्ध आवेश है
तो एटम के वेट को यूज किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। उस केस में कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाएगी और वेवलेंथ शिफ्ट अगर कम है तो उसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसकी व्याख्या की थी आइंस्टाइन ने, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या की थी कॉम्पटन ने। कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण जिसमें दो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर की सहायता से इसकी व्याख्या की, जबकि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए प्लांक की क्वांटम थ्योरी को यूज किया और इसमें ये माना कि फोटोन जो है अपनी टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। थैंक यू, धन्यवाद।